दोस्तों जब भी मीठा खाने का मन हो तो एक कढ़ाई उठाइए, गैस को ऑन कीजिए और फटाफट से ये मीठा बनाकर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये मीठा टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होता है और घर के सामान से बन जाता है। आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों ये मीठा इतना आसान है, इतना टेस्टी है कि आप इसे एक बार देखने के बाद में तुरंत ही बना लेंगे। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। दोस्तों इस मीठे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कढ़ाई में 2.5 कप भरकर पानी डालना है, क्योंकि पानी से ये मीठा बन जाता है। आप दूध से भी बना सकते हो, पानी से भी बना सकते हो। अब इसके बाद में 1 चम्मच भरकर जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हो वो इसमें ऐड कर देना, और अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब 1 कप भरकर आप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लेना, जिससे ये जो मीठा बनेगा इतना डिलीशियस और टेस्टी बनेगा कि आप भी बोलोगे कि पहले क्यों नहीं बताया। क्योंकि ये जो मीठा है बहुत ही टेस्टी बनता है। बस स्टेप बाय स्टेप हर तरीका देखिए, और जो मेज़रमेंट मैं आपको बता रहा हूँ बस उस मेज़रमेंट का ध्यान में रखकर ये मीठा घर पर बना सकते हैं। अब करछी की सहायता से 1-2 मिनट पकाने के बाद में आप डालना आधा कप भरकर चीनी, क्योंकि मैं जितना मीठा खाता हूँ उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ आधा कप। अगर आप ज़्यादा खाते हो तो थोड़ी इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, और अगर आपको और भी कम मीठा खाना है तो फिर आप इसमें से थोड़ी चीनी घटा भी सकते हो। अब चीनी डालने के बाद में चीनी जैसे अच्छे से मेल्ट हो जाती है, 1-2 मिनट अच्छे से पक जाती है, उसके बाद में दोस्तों आप इसमें डालना आधा कप भरकर मैदा। क्योंकि देखो जो हम मीठा बनाते हैं वो सूजी से बनाते हैं, मैदा से भी बनाया जाता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि जिनको हम मीठे में डाल देते हैं, क्योंकि उन चीज़ों का जो स्वाद होता है ना, जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो हमें सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो उस कॉम्बिनेशन के अनुसार आप इसमें सिर्फ और सिर्फ आधा कप ही मैदा डालना, ज़्यादा आपको बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैदा डालने के बाद में भी आप इसे करछी से लगातार चलाते जाइएगा, क्योंकि इसमें लम्स बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब जितनी आप मैदा ले रहे हो उतनी ही आप मोटी वाली सूजी भी इसमें डाल देना, जिससे इस मीठे का जो टेस्ट होगा वो अलग लेवल का स्वाद आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मीठे में अगर सूजी नहीं होगी तो फिर मीठा किस बात का। फिर इसके बाद में चुटकी भर आप इसमें मीठा सोडा ऐड कर देना, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेना। गैस की फ्लेम आप लो रखना, लो फ्लेम पर ही आपको सारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करना है। अब दोस्तों इसके बाद में आप 1 चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना, या इसकी जगह आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब ये जो सारा प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद में आपको डालना है, क्योंकि जब तो सबसे पहले जब हम इसमें घी या कुकिंग ऑयल डाल देते हैं तो जो मीठा होता है ना उसके बिखरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप सबसे लास्ट में इसको डालना और इसको अच्छे से मिलाकर गैस की फ्लेम बंद करना और इसे नीचे उतार लेना। फिर नीचे उतारने के बाद में दोस्तों मेन प्रोसेस इसका चालू होता है। जैसे आपने कभी गुलाब जामुन बनाया होगा, तो जैसे हम खोया को अच्छे से हाथों की सहायता से रब करते हैं ना, बस उसी प्रकार से आपको जो ये मैंने मिश्रण बनाकर तैयार किया था उसको कम से कम 3 से 4 मिनट हाथों की सहायता से आपको इसे इस प्रकार से रब करना है, ताकि इसमें कोई लम्स भी रहेंगे वो भी निकल जाएंगे। और दूसरी बात, सूजी जो होगी ना, जो ये मिश्रण बनाया हमने मैदा और सूजी का, वो अच्छे से खिल उठेगा। उसके बाद में जब आप मीठा बनाएंगे तो बिखरने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभार आपने देखा होगा कि इस तरीके से बनाया गया मीठा कढ़ाई में जैसे हम फ्राई करने के लिए रखते हैं तो कढ़ाई में फैल जाता है, वो बिखर जाता है, उसके अंदर ऑयल चला जाता है। तो इस तरीके का इस्तेमाल करिए, फिर उसके बाद में आप देखना ना तो आपका जो मीठा होगा वो तेल में बिखरेगा, और ना ही आपकी रेसिपी ख़राब होगी। आपका सामान बिगड़ने के बिल्कुल चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। बस आप परफेक्ट मेजरमेंट के साथ और स्टेप बाय स्टेप हर तरीके के साथ जाइए, फिर देखना आपकी रेसिपी कभी ख़राब नहीं होगी। बस उसके बाद में आप इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना, और इसके सबसे पहले आप लड्डू बना लेना, लड्डू वाली शेप में बना लेना। फिर आप इसे दोनों हथेलियों के बीच में रखकर आप इसे पेड़े वाली शेप दे सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले मैंने लड्डू बनाया, फिर इसके दोनों हथेलियों के बीच में रखकर आप इसे पेड़े वाली शेप दे दीजिए। ध्यान रखना ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है आपको, और ज़्यादा चौड़ाई में नहीं बनाना है। मीडियम साइज इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, और ज़्यादा मोटाई में अगर ये रहेगा तो फिर ये अंदर से कच्चा रह जाता है फ्राई करते समय। तो इस बात का ध्यान रखना।
आपको ज़्यादा मोटा इसे बिल्कुल भी नहीं बनाना है। सारे इसी प्रकार से बनाकर आप तैयार कर लीजिए। यहाँ तक प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आप एक बार नहीं 3 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद में आप रेसिपी को ट्राई कीजिए, क्योंकि रेसिपी को ट्राई करते समय आपको भी पता है कि सामान भी हमारा लग जाता है, और अगर रेसिपी बिगड़ जाती है तो फिर सारा खेल ही हमारा बिगड़ जाता है। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखकर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त मीठा ये बनकर तैयार होता है। अब दोस्तों जैसे आप इसे फ्राई करने के लिए जाओगे ना, तो ध्यान रखना तेल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, क्योंकि मैंने एक पीस पहले से आपको रख कर दिखाया था कि इतने बबल्स आपके होने चाहिए। जब आप मीठा तेल के अंदर फ्राई करने के लिए डालो तो इतने बबल्स निकलने चाहिए, तभी आप देखना कि हमारा जो तेल का टेम्परेचर मीडियम गर्म है। क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म होगा तो फिर ज़्यादा मोटे बबल्स दिखाई देंगे, और अगर तेल हमारा ठंडा रहेगा तो फिर बबल्स इसमें देखने को मिलते ही नहीं है, ना के बराबर इसमें बबल्स देखने को मिलते हैं। तो मैंने सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई, हर तरीका आपको बताया। इस तरीके से ये मीठा घर पर बनाना, फिर देखना आपकी रेसिपी बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी और आपको खाने को मिलेगा इतना डिलीशियस और शानदार मीठा, जिसका टेस्ट वाकई में बहुत ही कमाल का है। यकीन मानो दोस्तों, इतना शानदार मीठा मैंने आज से पहले कभी नहीं बनाया, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग था और काफ़ी शानदार और मज़ेदार इसका टेस्ट आपको देखने को मिला। आप जब मैं इसे बना रहा था तभी मेरे को इच्छा थी कि मैं इसे 3 से 4 पीस अभी खा लूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि आपने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि जब आप मीठा बनाते हो तो 2 से 3 4 पीस ही बताते हो, बाकी पीस कहाँ जाते हैं। तो मैंने सारे पीस इसमें बता दिए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 2 से 3 पीस ही आपको बताता हूँ, आपको सारे पीस इस मीठे के अंदर मिल जाएंगे, इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप ये मीठा बनाते हो तो इसके अंदर आपको क्रैक्स भी देखने को मिलते हैं, और इसका जो टेक्सचर है ना अंदर का, बहुत ही कमाल का टेक्सचर आपको देखने को मिलता है। ये मीठा आप घर पर बनाओ। इसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको ये मीठे की रेसिपी कितनी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि मुझे ये मीठा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसका टेस्ट काफ़ी कमाल का था। तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करके ये मीठा घर पर ज़रूर से बनाना। अब देखिए तोड़ने के बाद में इसका जो अंदर का टेक्सचर है वो कितना कमाल का है। दाना दाना इसका फ्राई हो जाता है, उसके बाद में इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाता है। तो मैंने आपको एक पीस नहीं 2 पीस तोड़ के दिखा देता हूँ कि ये अंदर से इसका टेक्सचर बहुत ही शानदार आता है, और ये अच्छे से फ्राई हो जाता है। इसके अंदर ऑयल भी बिल्कुल नहीं जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं ऐसे यूनिक मीठे की रेसिपी, बिस्किट की रेसिपी आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।